अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी मज़ेदार सा कौरमा। इसकी रेसिपी देख लेते हैं। 250 ग्राम टमाटर लेके ग्राइंड कर लिया है, 250 ग्राम प्याज, ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची हैं, इन सबको मैं कूट लूँगी। ये सारे स्पाइसेस मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिए हैं। सिर्फ जो रेड चिली पाउडर है वो 2 टेबल स्पून है, बाकी सारे 1 टेबल स्पून है, और सॉल्ट टू टेस्ट है। अब मैं इस मशीन में जिसमें चिप्स बनाते हैं, इसमें मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसमें जो अपना चिकन है वो मैं फ्राई करूँगी 5-5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि चिकन फ्राई भी हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन वो चीड़ा सा नहीं होगा, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कोटिंग नहीं होगी, और बहुत मज़े सा सॉफ्ट सा फ्राई होगा। 5-5 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। जब तक हमारा एक बैच फ्राई हो रहा है, हम बाकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही। उस दही में ऐड करूँगी मैं नेशनल का जो कौरमा मसाला है, वो 2 टेबल स्पून छोड़ के बाकी मैं सारा मसाला दही में शामिल कर दूँगी। हमारे पास जो चिकन है वो 3 kg है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के सिरका, और इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लूँगी। अब कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देचकी में डाल रही हूँ घी। घी मैंने यूज़ किया है 750 ग्राम, तकरीबन 3 पाव के करीब घी लिया है। इसको जब तक हमारा घी अच्छे से गर्म होता है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने बनाया था, वो सारा इसमें ऐड कर कर इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे प्याज। मैंने 250 ग्राम लेकर उनको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट किया था, वो डालूँगी और इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। 5 मिनट मैंने इन टमाटर को फ्राई किया है अच्छे से, और जब तक ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और अपना कलर चेंज नहीं कर लेते, बस मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करने हैं। उसके बाद मैंने इसमें 250 ग्राम ही जो टमाटर हैं वो शामिल कर दिए और सारे स्पाइसेस अपने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी, ताकि सारे हमारा जो मसाले की ग्रेवी है वो अच्छी सी तैयार हो जाए, यकजान हो जाए, और जब ये फ्राई हो जाएगी तो हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद जो दही और कौरमा मसाला मैंने बनाया था मिक्सचर, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। जितनी ज़्यादा हमारी अच्छी मसाले की भुनाई हुई होगी उतना ही मज़ेदार हमारा कौरमा बनेगा। अब इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है, तो मैंने जितना चिकन फ्राई किया था वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन फ्राई करने के बाद इसको कलर देने के लिए 5 से 7 मिनट में इसकी मज़ीद मसाले के अंदर भुनाई करूँगी। मसाले में भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब पानी, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से पक जाए, अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दूँगी। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पहले भी ऐड किया था, और अब मैंने ये इसमें 1 कप भर के पानी का ऐड कर दिया। इसमें हमारा गोश्त गल जाएगा। मैं इसे ढकना लगा के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा कौरमा तैयार होगा। तब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें, अदरक जो मैंने जुलियन स्टाइल में थोड़ा सा काट लिया है, और एक मुट्ठी भरकर जो हरा धनिया है हमारा वो, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हाँ, देखिए हमारा मज़ेदार सा कौरमा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। जो पहले मैंने रेसिपी कौरमे की शेयर की थी उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, उस रेसिपी में और इस रेसिपी के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।